सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसमें जीतने वाला भी रो रहा हो, जहां पराजित नहीं, विजेता शर्मिंदा खड़ा हो। यह कहानी युद्ध की नहीं है। ये कहानी है युद्ध के बाद बची हुई आत्मा की। महाभारत समाप्त हो चुका है। कौरव मिट्टी में मिल चुके हैं, पांडव सिंहासन पर बैठ चुके हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरती आज भी कांप रही है, क्योंकि सवाल अब भी जिंदा है। क्या सच में कोई जीता था? आज की यह डॉक्यूमेंट्री न तलवारों की चमक दिखाएगी, न वीरता के नारे लगाएगी। आज हम सुनेंगे एक मां की आवाज जिसने अपने 100 बेटे खो दिए। आज हम सुनेंगे गांधारी को। कुरुक्षेत्र अब शांत है। कोई शंखनाद नहीं, कोई रणघोष नहीं, बस टूटी रथचक्र, खून से सनी मिट्टी और लाशों से भरा मैदान। यही वह धरती है जिसे धर्म की रक्षा का नाम दिया गया था। यहीं खड़े हैं युधिष्ठिर। अब वे धर्मराज हैं, राजा बन चुके हैं, लेकिन चेहरे पर विजय नहीं, भारी पश्चाताप है। वे मन ही मन पूछते हैं, क्या यही धर्म था? क्या यही न्याय था? उसी क्षण लाठी के सहारे एक अंधी स्त्री आगे बढ़ती है। यह गांधारी है, जिसने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रखी। पति अंधा था तो उसने भी देखना छोड़ दिया। आज वह पट्टी खोलती है, और जो देखती है वह किसी मां को नहीं देखना चाहिए। उसके 100 बेटे धरती में समा चुके हैं। गांधारी की आवाज में चीख नहीं है, वहां आरोप है, वहां सवाल है। वह युधिष्ठिर से पूछती है, बताओ धर्मराज, यह जो हुआ, क्या यही धर्म था? अगर युद्ध न्याय था तो मेरे बेटे ही क्यों मरे? तुम्हारे भाई क्यों बचे? क्या धर्म हमेशा ताकतवर के साथ खड़ा होता है? युधिष्ठिर चुप है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब राजाओं के पास भी नहीं होते। गांधारी आगे कहती है, तुम धर्म की बातें करते हो, लेकिन युद्ध हमेशा सत्ता की भूख से लड़े जाते हैं। वह बताती है, अधर्म सिर्फ कौरवों में नहीं था, पांडव भी इससे अछूते नहीं थे। झूठ, छल, कपट सबने इस्तेमाल किया। अगर धर्म इतना पवित्र था तो भीष्म शरशैया पर क्यों पड़े थे? द्रोणाचार्य क्यों मारे गए? अभिमन्यु क्यों मारा गया? गांधारी का यह प्रश्न सिर्फ युधिष्ठिर से नहीं है, यह हम सबसे है। दिनकर यहीं हमें रोकते हैं और कहते हैं, युद्ध कभी धर्म नहीं होता। युद्ध सिर्फ सत्ता बदलता है, सच नहीं। जो जीतता है वह इतिहास लिखता है, जो हारता है वह अपराधी कहलाता है। लेकिन लाशें दोनों तरफ गिरती हैं, और यहीं से कुरुक्षेत्र आज का कुरुक्षेत्र बन जाता है। आज मैदान बदल गया है। पहले यह धरती थी, आज संसद है। पहले शंखनाद था, आज टीवी डिबेट है। पहले रथ थे, आज टैंक और मिसाइलें हैं। हर पक्ष आज भी खुद को धर्म का रक्षक बताता है, और विरोधी को अधर्मी, देशद्रोही, अमानवीय घोषित करता है। आज भी युद्ध मजबूरी कहकर लड़े जाते हैं। आज भी बम गिराने से पहले नैतिक भाषण दिए जाते हैं, और आज भी मरने वाले वही होते हैं जिनसे कभी पूछा ही नहीं गया कि वे मरना चाहते हैं या नहीं। गांव का जवान, शहर का गरीब, सीमा पर तैनात सिपाही। सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन कब्रिस्तान वहीं भरते हैं। आज भी गांधारी खड़ी है, हर उस मां के रूप में जो पूछती है, अगर यह सब राष्ट्रहित में था तो मेरा बेटा ही क्यों गया? और सत्ता के पास आज भी वही जवाब है, चुप्पी, आंकड़े और भाषण। गांधारी युधिष्ठिर को श्राप दे सकती थी, लेकिन वह रुक जाती है, क्योंकि और विनाश किसी का घाव नहीं भरता। यही कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा संदेश है। बदले से जन्मी जीत अंत में सबको हरा देती है। दिनकर कहते हैं, अगर जीत के बाद आत्मा शर्मिंदा है तो वह जीत नहीं, वह हार है। और इसलिए कुरुक्षेत्र सिर्फ महाभारत नहीं, यह आज का आईना है, एक चेतावनी कि अगर हमने सत्ता को धर्म मान लिया तो हर युद्ध न्याय कहलाएगा, और एक दिन हम सब युधिष्ठिर की तरह खड़े होंगे, जीते हुए, लेकिन भीतर से पूरी तरह हारे हुए। सुनते रहिए, क्योंकि यह कहानी खत्म नहीं होती। यह कहानी हर दौर में फिर से शुरू होती है।